हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि जो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के साइन बताए जाते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जो सबकॉन्शियसली या कह लीजिए कि हम वैसे नॉर्मल रिलेशन में भी फील कर लेते हैं। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये सच में ट्विन है या नहीं, कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो साइन बताए जाते हैं वो साइन जैसे नंबर्स दिखना, जैसे इंटेंस कनेक्शन फील होना या और टेलीपैथी वगैरह या और सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे साइन हैं जो नॉर्मल सोलमेट से भी या इंटेंस सोलमेट से भी मिलते हैं या फिर अदर लोगों से भी मिलते हैं। तो उन्होंने कहा मैम क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही होता हो, कहीं किसी अदर सोलमेट के साथ ना होता हो, किसी और कार्मिक पार्टनर के साथ वो फीलिंग्स ना होती हो, या कुछ ऐसे साइन क्या आप बता सकती हैं जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही फील होता हो या ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही वो साइन मिलते हों, अदर किसी और के साथ साइन नहीं मिलते हों। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न के बाद वो मेरे पास आई थी और उन्होंने ऐसा मुझसे पूछा है। तो डेफ़िनेटली मैंने सोचा और मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या है ऐसा जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही हो सकता है या होता है, अदर किसी और के साथ, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ या किसी सोलमेट के साथ या किसी भी तरीके से वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम अगर नहीं है तो उसके साथ आपको ये सारे साइन मैच नहीं होंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, 5, 6 या 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। फीलिंग से रिलेटेड भी और साइन से रिलेटेड भी है, गॉड के द्वारा दिया गया साइन से भी रिलेटेड है और आपकी बॉडी से भी रिलेटेड है, आपकी एनर्जी से भी रिलेटेड है। तो ऐसे 5, 6, 7 चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस करेंगे ट्रू ट्विन के साथ और किसी अदर पार्टनर के साथ आपको महसूस ही नहीं हो सकती। ये सारे साइन अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, या नहीं हो रहा है, या काफ़ी टाइम हो गया है जर्नी में, आपने नहीं आइडेंटिफाई किए ये सारे एक्सपीरियंसेस या ये सारे साइन, तो हो सकता है आप किसी क्लोजेस्ट कार्मिक के साथ डील कर रहे हों, या फिर आप ट्विन जर्नी में हो ही ना, या फिर आप किसी स्ट्रॉन्ग सोलमेट के साथ हो, वो ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं होगा। तो मैंने सोचा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी और शॉर्ट में फटाफट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी एक्सप्लेन करने की आदत बहुत ज़्यादा होती जा रही है और मुझे लगने लगा है कि अब थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना चाहिए और मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करने पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 नहीं, साइन नंबर 1। तो साइन नंबर 1 जो आपको सिर्फ आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही एक्सपीरियंस होगा, आफ्टर सोल मर्जिंग आपका फेस फीचर और आपका बिहेवियर आपके ट्विन के सिमिलर हो जाना, ट्विन जैसा हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मर्जिंग होती है, सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस करते हैं आफ्टर अवेकनिंग के कुछ टाइम बाद आप सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस करते हैं। सोल मर्जिंग के बाद अक्सर आपका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत और फेस का थोड़े बहुत फीचर्स, जस्ट लाइक अपने ट्विन के जैसा हंसना, अपने ट्विन के जैसा बात करना, या बात जैसे आपके ट्विन बात करते हैं वैसा कुछ बिहेवियर आपके अंदर आ जाना, या फिर फेस का कोई चीज़ आपके ट्विन के जैसा अचानक आपको दिखने लगना। आईना देखिए, शीशा देखिए, तो उसमें आप अपने आप को देख रहे हो लेकिन अचानक से लगना कि उसमें कुछ आपके ट्विन का फेस आपको दिखाई दे रहा है। आपकी आइज़ आपको लगे कि आपके ट्विन जैसी थोड़ी थोड़ी हो गई है, या आपको लगे कि आप अपने ट्विन जैसा देखने लगे हो। आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो मुझे पता है कि ऐसा होता है। या इसी में एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहे ड्रीम में चाहे आप विज़न में आधा अपने आप को देखना, आधा अपने ट्विन को देखना, या अपने फेस में आधा फेस आप खुद का देख रहे हो, आधा फेस आपके ट्विन का दिख जाना, या फिर आप अपने आप को और अपने ट्विन को आधा आधा नहीं देख रहे हो, फिर भी आप अपनी हाफ बॉडी शक्ति के रूप में या राधा के रूप में और अपनी हाफ बॉडी कृष्ण के रूप में या शिव के रूप में देख रहे हो। ज़्यादातर तो आपको शिव कंसीडर करना चाहिए अगर वो आपको शिव के रूप में दिख रहे हैं, या आधा आप शिव के रूप में खुद को देख रहे हो, आधा शक्ति के रूप में अगर आपने ड्रीम में अपने आप को फील करा है, महसूस करा है,
तो ये ओनली ट्रू ट्विन के साथ ही आपको एक्सपीरियंस होता है, और कोई जो ट्विन जर्नी में नहीं है या किसी और पार्टनर के साथ है उसको एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। और सोल मर्जिंग के बाद आपका बिहेवियर आपके ट्विन जैसा हो जाना, आपका फेस स्ट्रक्चर या फेस के बहुत सारे फीचर्स आपके ट्विन जैसा हो जाना, आपका हंसना बोलना, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो क्वालिटीज़ हैं आपके ट्विन की आ जाना, ये भी अदर के साथ नहीं होता, सिर्फ ट्विन के साथ ही होता है। चलिए, ये तो इसी में मैंने 2-3 साइन आपको बता दिए, लेकिन फिर भी मैं इसको एक साइन कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि ये फेस स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट आधा आधा इनसे रिलेटेड है, सोल मर्जिंग से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, दूसरा साइन मैं आपको ये बता रही हूँ कि शिव के फॉर्म में आपके डीएम का मैसेज मिलना। अगर आपको आपके ट्रू ट्विन है वो आपके, तो उनका मैसेज या उनसे रिलेटेड मैसेज आपको भगवान शिव के फॉर्म में मिलना, वो आपको ड्रीम में मिले चाहे नॉर्मली मिले। ड्रीम में भी कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको आपके डीएम शिव के रूप में दिखाई दें, या फिर आपके डीएम का जो मैसेज है वो शिव के रूप में बार बार ड्रीम में आके दे रहे हैं, और शिव जी से आपको आपके डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, या आपको शिव का चेहरा थोड़ा बहुत अपने डीएम से मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर जब आपको शिव दिखे तो आपको साथ में आपके डीएम भी दिख गए वहीं पे, या उन्हीं के पास, या फिर ऐसा फील हो आपको कि इनकी एनर्जी बिल्कुल आपके डीएम की एनर्जी जैसी लग रही है, शिव की एनर्जी आपके डीएम की एनर्जी जैसे लग रही है, तो वही आपका ट्रू ट्विन है और आप 100% ट्विन जर्नी में हैं। तीसरा साइन, इक्वल अट्रैक्शन होना। भले ही आपके डीएम दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन जो अट्रैक्शन है आपके और आपके डीएम के बीच में वो इक्वली है इनसाइड। बाहर से आपके ट्रू ट्विन फ्लेम जो हैं वो आपको नार्सिस जैसा बिहेव कर सकते हैं, दिखावे के लिए आपको दिखा सकते हैं कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें वो दिखा सकते हैं आपको, लेकिन इनसाइड डीप में उनका जो सोल सेल्फ है वो ड्रीम में आके आपको मैसेज देता है या बताता है कि वो आपसे लव करते हैं, या फिर उनका ड्रीम में मैसेज आता है, इंटेंस उनकी फीलिंग है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, और आपको सोल लेवल पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितना लव करते हैं आपके ट्विन 100% उतना ही लव आपसे करते हैं कहीं ना कहीं, बट वो दिखा नहीं रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि वो पर्सन आपसे ट्रू लव करता है। भले ही बाहर से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या उनका बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर वो शो नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग, या जो कुछ भी बाहर से आपको 3D में कुछ भी दिख रहा है, लेकिन अंदर से आपको इक्वली उनका मैसेज भी ड्रीम में मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि वो पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, और आप भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो सोल लेवल पे उनका सारा फीलिंग्स, बट वो सामने से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी साइन है कि इक्वल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, आप जितना उनसे अट्रैक्टेड हो वो भी आपसे उतना ही अट्रैक्टेड है। तो ये ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही होता है। कोई भी नार्सिसिस्ट पर्सन या कोई भी आपका कार्मिक या कोई भी सोलमेट उतना आपसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम्स की आपस में सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर इंटेंस जो फीलिंग है लव वाली, वो सब सिमिलर होती है। बाहर 3D में एक्सेप्ट नहीं करना बाहर की चीज़ों की वजह से, बाहर की प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली की वजह से, अदर लोगों की वजह से होती है। अगर कोर चॉइस जो हो ना, तो कोर चॉइस में वो आपको चुनते हैं और आप उनको चुनते हैं हमेशा। तो और चौथा साइन होता है एनर्जी मर्जिंग यू कैन फील इन योर बॉडी। जो एनर्जी मर्जिंग होती है ना, वो आप किसी और के साथ फील नहीं कर सकते। जो सोल मर्जिंग तो एक अलग चीज़ हुई, एनर्जी मर्जिंग मतलब कि जो आपके चक्रास की एनर्जी है, उनके चक्रास की एनर्जी है, आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है, जब एनर्जी मर्ज होने लगती है, जब आप लोग एक दूसरे के पास आते हैं, टच वच होता है, या फिर कुछ भी दूर से भी जब आप इंटेंसली एक दूसरे को फील करते हैं, तो एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। और वो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, वो ट्विन फ्लेम्स के बीच में इतना हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सचेंज होती है कि वो जो एनर्जी, उनकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जो मर्ज हो रही है, वो मर्जिंग आपको महसूस होगी अपनी बॉडी के अंदर, इतना ज़्यादा एनर्जी उधर से फ्लो हो रही है आपके अंदर। और कभी कभी बिल्कुल ऐसे शिव शक्ति का यिंग यांग एनर्जी मर्जिंग आपको अपने हर्ट में भी महसूस हो सकता है कि बिल्कुल एकदम मर्ज हो गया है आपके डीएम की एनर्जी आपके अंदर, और आपके डीएम को भी इतना ही इंटेंस एनर्जी मर्जिंग महसूस होती है, जो कि आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी इसके पहले, और आगे भी आप ऐसा कभी एक्सपीरियंस करेंगे नहीं। मतलब आगे किसी और के साथ आप ऐसा एनर्जी मर्जिंग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पांचवा साइन, देयर विल बी नो कन्फ्यूज़न इन योर सोल। आपकी सोल को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता कि वो पर्सन आपका ट्विन है या नहीं।
3D में आप कंफ्यूज होते हैं, आपकी 3D सेल्फ कंफ्यूज हो रही होती है। 3D में जो आपके डीएम का बिहेवियर है उससे आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके ट्विन नहीं है, या उनका बिहेवियर या लॉन्ग टाइम तक कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या दुनिया भर की जो चीज़ें होती है 3D में, उन सब चीज़ों से आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके ट्विन नहीं है, या आप डाउट की एनर्जी में जा सकते हैं। लेकिन डीप इनसाइड जब भी आप डीप मेडिटेशन करेंगे या डीप अपनी सोल में जाके अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे कि उसको क्या लगता है, तो वो हमेशा आपको यही गाइडेंस देगी। उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वो हमेशा आपको यही कहेगी कि ट्विन है तो यही है, मतलब ट्विन यही है आपके। तो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता आपकी सोल को। कन्फ्यूज़न होता है आपकी 3D सेल्फ को और 3D से जो ऑपरेट कर रहे हैं, और 3D इश्यूज़ जो आपके अंदर आ गए हैं उसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न होता है। उन सबको हील कर लीजिए, अगर रिलीज़ कर दीजिए और सिंपल सोल की आवाज़ सुनिए तो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि आपको कन्फर्मेशन कोई और नहीं दे सकता, आप खुद कन्फर्म कर सकते हैं अपने अंदर से। 6वां साइन, फीलिंग कंप्लीटनेस। जो कंप्लीट फीलिंग है ना, वो आपके ट्विन से आपको आती है। भले ही वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, या पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या आपके साथ नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंटेंस लव और फीलिंग्स वो सब कंप्लीट आपको अपने ट्विन के साथ ही फील होता है। अपने ट्विन से मिलने के पहले भी आपको ये कंप्लीटनेस कहीं और फील नहीं होती होगी, और अपने ट्विन के बाद भी आपको ये कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। 7वां और लास्ट साइन, माइंड बॉडी सोल इंटिमेसी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है। आप फील कर सकते हैं आपके ट्विन के साथ जो आपकी सेक्सुअल इंटिमेसी है या फिर लव इंटिमेसी है, वो माइंड बॉडी और सोल तीनों अलाइन होके इंटिमेट होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उनके साथ हैं और आपका दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, सोल कहीं और है, सोल साथ नहीं दे रही है इंटिमेसी में। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी आप अपने ट्विन के साथ होंगे, इंटिमेट होंगे, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपका माइंड सब उसी जगह होगा, कहीं और हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये इंटिमेसी बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपको महसूस होती है, बहुत ही डिवाइन महसूस होती है। और ऐसा एक्सपीरियंस फिर आपको कभी होता नहीं है किसी और के साथ। यही वजह है क्योंकि माइंड बॉडी सोल सब अलाइन होके इस इंटिमेसी में इन्वॉल्व होते हैं। और सिर्फ आपकी माइंड बॉडी सोल सिर्फ अलाइन नहीं होती, आपके डीएम भी उसी तरीके से अपनी माइंड बॉडी सोल के साथ आपसे इंटिमेट होते हैं। इसी वजह से ये इंटिमेसी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है। तो ये थे वो 7 साइन, आप कह लीजिए साइन, या वो 7 चीज़ें जो सिर्फ आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ आपको महसूस होती हैं, बाकी किसी और के साथ आपको महसूस हो ही नहीं सकती। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आपको महसूस नहीं हो रही है किसी पर्सन के साथ अगर आप हैं, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि कुछ तो झोल है, या फिर आपने अभी उतना इनर वर्क नहीं किया है, या फिर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, या फिर आप अपने ट्विन से अभी मिले नहीं हैं या दूर हैं, या फिर आपने अभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए और आगे बढ़ते जाइए इनर वर्क करते हुए। अगर आपको फ्यूचर में भी ये सारे साइन मैच होते हैं तो ओके, नहीं मैच होते तो आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करिए और उस पर्सन को लेट गो कर दीजिए। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में लिखा होगा तो अपने आप ही मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो लेट गो हो जाएगा, चला जाएगा और आपकी लाइफ ख़राब होने से बच जाएगी। और अगर वो सच में ट्विन फ्लेम है तो गॉड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वही आपको जर्नी में लेके आए हैं, वो आपको जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे चलते जाइए और डेफिनेटली आपका यूनियन होगा और आपकी ग्रोथ होगी। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही थी आज की गाइडेंस। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।